कहते हैं कि विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है। विचार क्या होते हैं? एक आदमी के पास से निकलते हैं, इधर से मन से निकलते हैं। नरेंद्र मोदी कहता है एक मोदी की गारंटी है, वो नरेंद्र मोदी के विचार है। वो इंसान डंके की चोट पे कहता है, अब ये उसके विचार हो सकते हैं। लेकिन आप किसी भी इंसान की हत्या कर सकते हो, उसका मर्डर कर सकते हो, उसके शरीर के टुकड़े कर सकते हो, उसको तोड़फोड़ कर सकते हो, मार सकते हो, गला सकते हो। लेकिन उस इंसान की कही हुई बातें कहीं किताबों में या और किसी भी माध्यम से अगर जीवंत है, जिंदा है, तो उसकी हत्या तो नहीं कर सकते हो बंधु। तो ये उसके विचार होते हैं, उसकी कही हुई बातें। मनुष्य क्या होता है? नश्वर। आज है, कल नहीं है। आज मैं जिंदा हूँ, कल चलते चलते कहीं ट्रक ने ठोक दिया या कोई गाड़ी में एक्सीडेंट या कहीं दब गया, मर गया, तो गया काम से। लेकिन सपोज मैंने बेवकूफ़ी में बोलो, जैसे अभी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, या जैसे भी कोई बात बोली है, तो शायद वो बात रह जाए इस दुनिया में, और इसी को विचार कहते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, तो इन बातों को प्रचार की आवश्यकता है, और अगर प्रचार नहीं होता तो फिर वो बातें वो फालतू दबी रहती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर आप पूछोगे तो वास्तव में कहाँ है? इस देश की मिट्टी में। हमारे देश की साउथ इंडिया में जाओगे तो लाल मिट्टी मिलेगी, और नॉर्थ इंडिया से लेकर के मध्य भारत तक अगर आओगे तो ब्लैक मिट्टी मिलेगी। लेकिन मिट्टी मिट्टी होती है, किसी भी देश में जाओ पूरे धरती पर मिट्टी है। इसी प्रकार मनुष्य, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफ़ेद है, कोई भूरा है, और हम इंसानों में भेदभाव करते हैं। लेकिन इंसानों के जो विचार होते हैं ना, उसको प्रचार की आवश्यकता होती है, और अगर प्रचार नहीं होता तो फिर वो विचार विचार कोई मतलब के नहीं होते। बुद्ध ने शायद बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली होगी, दुनिया को नॉलेज दिया, और उसके नॉलेज के कारण, बुद्ध के नॉलेज के कारण मौर्य वंशी राजाओं ने अद्भुत प्रचार प्रसार किया। और वही हम भारत के लोग हैं। हम किसी भी पत्थर के सामने सर झुकाएंगे, नाम जप तप करेंगे, तो क्या वास्तव में हम इंसान हैं? जी नहीं, हम जानवर हैं। तो कभी बुद्ध ने विचार दिए, क्या हमने उन पर गौर किया है? नहीं, क्योंकि हमने बुद्ध को कुछ माना ही नहीं। हमने तो उसमें मिट्टी डाल करके उसको दबा दिया। हम हर चीज़ में कहते हैं कि काली लौंग, काला अक्षर भैंस बराबर, काली बिल्ली, काला कुत्ता। मतलब हम उसी की बात कर रहे हैं कि ब्लैक कल्चर जो है वो बेकार है। तो ये क्या थे? एक प्रकार से विचार है कि बुद्ध ने ये कहा कि ज्ञान है तो पूरी दुनिया है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास में दिमाग है। अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करे तो समुद्र में तैरता है, मतलब जहाज बने हुए है। अब वो कोई आज के युग में आर्किमिडीज बोलो या जो भी बोलो, उसकी थ्योरी काम करती है। कोई फैराडे बोलता है कि उच्च दबाव से कम दबाव की ओर हर एक चीज़ बहती है। उसी प्रकार बुद्ध ने भी नॉलेज दिया कि इंसानों की भलाई किस प्रकार से होती है, और इंसान है क्या, और उसका दिमाग कहाँ तक जा सकता है। तो उसने कहीं गिलहरी का उदाहरण दिया, तो कहीं मृग का उदाहरण दिया, हिरन का, और उसी हिरन को राम ने मारपीट किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम मांसाहारी था, तो फिर हिरन को क्यों मारा? तो बहुत से लोग एक ही सवाल को 10 प्रकार से दोहराते हैं।
लेकिन मनुष्य का शरीर जो है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार विचार होते हैं इंसानों के जबान से, जो लोगों को पसंद आते हैं वो कभी मिटते नहीं है। मैं तो बुद्ध को चूतिया इंसान समझता। उसने बीवी छोड़ा, मतलब पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया जिसके लिए लोग तरसते हैं, पैसा धन दौलत छोड़ दिया। शायद उसकी थिंकिंग ये थी कि यदि मैं लोगों को ये समझाता हूँ ये सब छोड़ करके, तो बोले मेरे को सुकून शांति कहीं नहीं मिली, मेरे को शांति मिली लोगों को समझाने में बातें। डॉक्टर अंबेडकर पागल इंसान, मूर्ख, नालायक। काहे को जरूरत थी भाई इस देश के लोगों को संविधान देने की? क्या मिला? लेकिन उस इंसान की विचारधारा ये थी, वो ये सोचता था कि यदि भारत के लोग इंसान बने रहेंगे तो शायद मेरे दिए हुए संविधान से ये चलेंगे। लोग चल रहे नहीं, मंदिर बने हुए हैं देश में, एक दूसरे की हत्या हो रही है, कत्ल हो रहा है उसके नाम पे, काहे कि तो भगवान के नाम पे। बेवकूफी विचार, एक विचार बेवकूफी की तरफ लेके जाते हैं और एक विचार अच्छाई की तरफ। लेकिन चाहे जैसा भी हो, बुरे विचारों को अगर प्रचारित किया जाए तो समाज में द्वंद्व फैलता है, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा फैलती है। उसी को हम धर्म कहते हैं। और उनसे हटके यदि अच्छे विचारों की बात किया जाए कि वास्तव में मनुष्य का जीवन क्या है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हमारा जीवन एक निश्चित 100 साल है, हम 100 साल तो नहीं जी पा रहे, आज 50 साल ही बहुत हो गए, और उसके बावजूद भी अगर हम अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे, हम अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे, तो फिर हमारे मनुष्य होने का अर्थ क्या है? ऐसे ही ये दोनों बुद्ध और अंबेडकर समझा करके गए। बेवकूफी की बातें। अब उनको लोग क्या समझते हैं, नहीं विद्वान थे, लेकिन कौन समझता है? मेरे को नहीं लगता कि अंबेडकर को भारत का 1% इंसान भी जानता है। 1% नहीं जानते। काहे का अंबेडकर? तोड़ो उसके पुतले। तो ये क्या है, हम अपना अच्छाई या बुराई संवर्धन खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पौधे को पानी और इंसानों को, या फिर इंसान जो विचार देता है उसको प्रचार की आवश्यकता होती है, और नहीं है तो फिर पूरे तरह से ये विचार नष्ट हो जाते। और जब विचार नष्ट हो जाते तो वो किसी मायने के नहीं रहते। इसलिए विचारों को प्रचार की आवश्यकता होती है। हम ऐसे यूट्यूब फूट्यूब जैसे छोटे से माध्यम से कई दुनिया में आते हैं, तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ यूट्यूब, इंस्टा, या ये सब। ये क्या है? पागलपन है। कौन देखता है इसको? पिछले 1.5 साल से मैं ये बोल रहा हूँ, बड़े मुश्किल से मैं बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सब्सक्राइब करो, तो बड़े मुश्किल से 30-35 लोग जुड़े। ये क्या है? मूर्खता, पागलपन। अब कितने भी अच्छी बात बोलो या कितने भी बुरे बोलो, कोई वैल्यू नहीं होता है। बल्कि आप जितनी बुरी बात करोगे उतना तेजी से प्रचार होगा। दैट इज ह्यूमन नेचर। इसलिए मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे को पैसा चाहिए। हर दुनिया का इंसान पैसा 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 करते हुए जी रहे। और सेकंड चीज, अगर उसकी डिमांड है तो फिर वो
स्त्री। स्त्री इसलिए क्योंकि उसको भोग चाहिए, एंजॉय चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन स्त्री तब तक नहीं मिलती। अगर पैसा है आपके पास तो 50 स्त्रियां लाइन से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। किसी गरीब मजदूर के साथ तो वो सोने से इनकार कर देगी, क्योंकि न उसके शरीर की संतुष्टि होती है, न उसके मन की संतुष्टि होती है। और जहाँ शरीर और मन की संतुष्टि न हो तो उसी को अशांति कहते हैं, और उसी को तो आतंक कहते हैं। और मनुष्य स्वार्थ से जुड़ा है, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको पैसे की भरपूर आवश्यकता होती है। ठीक स्त्री हो या पुरुष, जिस प्रकार उसको पैसे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुनिया की भलाई के लिए विचार के प्रचार की आवश्यकता होती है। और अगर वो ना हो तो फिर मानव का जीवन बेकार है। इसलिए बहुत से लोग बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को बेवकूफ़ भी समझते हैं, और मेरे जैसे कुछ नालायक लोग अच्छा भी समझते हैं कि यार दीज आर रियली गॉड, बुद्ध, अंबेडकर। बिकॉज बोथ आर टीचिंग टू ह्यूमैनिटी, मोरल एजुकेशन। हम क्यों चांद पर जाना चाहते, हम क्यों समुद्र में तैरना चाहते, हम क्यों हवा में उड़ते, दैट इज द एजुकेशन। और इसलिए विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है।